सर छोटू राम जी के वो नाती हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनका भी पूरे हरियाणा में नेटवर्क है, तो निश्चित तौर से पार्टी को बेनिफिट मिलना है, फ़ायदा होना है। जो आला कमान है वो बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के पक्ष में है, लेकिन कोई बड़ा चेहरा लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा। जाहिर तौर पर आप अब 10 की बात कर रहे हैं, हरियाणा की 10 सीटें, कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी? 10 के 10। अच्छा, अभी बृजेंद्र सिंह शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या लगता है कि कांग्रेस मजबूत होगी और क्या ये तय हुआ है कि वो हिसार की सीट से चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस तो मजबूत हो रही है। अभी इससे पहले भी 33 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पार्टी में शामिल हुए हैं। अब कल बृजेंद्र जी शामिल हुए हैं। निश्चित तौर से उनके अपनी लीगेसी है। उनके सर छोटू राम जी के वो नाती हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनका भी पूरे हरियाणा में नेटवर्क है, तो निश्चित तौर से पार्टी को बेनिफिट मिलना है, फ़ायदा होना है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव के बारे में तो कोई तय नहीं हुआ करता, वो पार्टी हाईकमान तय करेगी। उस समय जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जो मीटिंग में वो तय होगा, स्क्रीनिंग में भी होगा, उसके बाद वहाँ होगा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में किसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी, ये बात की बात है, ये हाईकमान नेतृत्व तय करेगा। क्या आपकी जानकारी में था कि बृजेंद्र सिंह शामिल हो रहे हैं? क्योंकि ऐसी चर्चा है कि जो स्टेट कमेटी है, जो स्टेट का जो कमेटी है, उसको बाईपास करके सीधा डायरेक्ट वो एंट्री पाई है उन्होंने। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। आप लोगों की जानकारी में था या आप लोगों से विचार किया गया था? नहीं, सारी चीज़ बताने के लिए कोई मीडिया में बताने का थोड़ी है सर। अच्छा, इसके अलावा एक बात और कि अभी जैसे तैयारियां चल रही हैं, तो अभी कितनी सीटों पर तय हो गया है या अभी कांग्रेस ये इंतज़ार कर रही है कि पहले बीजेपी की सीटें तय हो जाएं, उसके बाद हम करेंगे? नहीं, हमारी है 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो ली है। उससे पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो ली, पार्लियामेंट जो कोऑर्डिनेटर हैं उनकी मीटिंग हो ली। हमारा प्रोसेस पूरी तरह से तेज गति से चल रहा है। बहुत जल्द जो हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे। क्या बीजेपी से पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे हरियाणा में? नहीं, ये नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं बीजेपी के कब होने। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये होड़ थोड़ी लगी हुई है कि किसने पहले कैंडिडेट देने, किसने नहीं देने। वो अपनी सुविधा के हिसाब से देंगे, हम अपनी सुविधा के हिसाब से देंगे, अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। अच्छा, एक और बात सामने आ रही है कि जो आला कमान है वो बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के पक्ष में है, लेकिन कोई बड़ा चेहरा लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा। हमारे सभी बड़े चेहरे हैं जो मजबूत है, जहाँ पर वो चुनाव लड़ेगा पार्टी क्या वो सभी लड़ने के लिए तैयार है। तो फिर बात वही आ रही है कि ये चीज़ें कब तक तय हो पाएंगी? बहुत जल्दी, जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होंगे, जब तक कैसे तय होगा? जब कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे तब आप देख लें कौन कौन से चेहरे आए। बृजेंद्र सिंह शामिल हुए हैं, वीरेंद्र सिंह अभी भी शामिल नहीं हुए, क्या उस पर भी अभी कोई पेच फंसा हुआ है? नहीं, कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो रैली करेंगे और उसमें शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर आप अब 10 की बात कर रहे हैं, हरियाणा की 10 सीटें, कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी? 10 के 10, इंडिया गठबंधन। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहे थे कि बृजेंद्र सिंह के आने से कांग्रेस निश्चित तौर पर मजबूत हुई है और जल्द ही वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस का दामन थामेंगे और इसके बाद जो है कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है वो हरियाणा की 10 सीटें चुनाव में जीतेगा। हरियाणा तक के लिए दिल्ली से सचिन गौड़।